नमस्कार। श्रीमद् भागवत महापुराण में आपका स्वागत है। मरने के बाद आत्मा कहाँ जाती है? क्या वो सीधा स्वर्ग जाती है या नरक की ओर उसका सफ़र शुरू होता है? इसका निर्णय कैसे होता है? आज के इस वीडियो में हम इसी टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं। आज की कहानी है वेदांत नाम के एक इंसान की, जो मरने के बाद स्वर्ग और नरक के बीच में फंस गया और जिसे खुद देखना पड़ा कि कैसे तय होता है आत्मा का अंतिम निर्णय। वेदांत एक 45 वर्षीय बैंक मैनेजर, जिसने अपने जीवन में बहुत कुछ कमाया, पैसा, मान सम्मान, लेकिन कुछ गुनाह भी किए जो किसी को पता नहीं थे। एक दिन ऑफिस से लौटते वक्त उसका एक्सीडेंट हुआ और वहीं उसकी मौत हो गई। आंखें खुली तो उसने खुद को एक अजीब जगह पर पाया। ना अंधेरा था ना उजाला, बस सन्नाटा था। वो उठकर खड़ा हुआ, तभी सामने दो आकृतियां आई। एक सफ़ेद वस्त्र में देवदूत और दूसरा काले वस्त्र में यमदूत। देवदूत बोला, तुम्हारी आत्मा का निर्णय अभी हुआ नहीं है। तुम्हें स्वर्ग मिलेगा या नरक, इसका फैसला चित्रगुप्त के लेखे जोखे से होगा। वेदांत को एक बड़े सुनहरे महल में लाया गया, जहां एक विशाल सिंहासन पर बैठे थे भगवान धर्मराज और बगल में बैठे थे चित्रगुप्त, जिनके सामने एक बड़ी किताब और एक चमकती स्क्रीन थी। चित्रगुप्त बोले, वेदांत, तुमने जीवन में बहुत अच्छे काम किए हैं। माता पिता की सेवा, गरीबों की मदद, सत्संग में भाग, लेकिन कुछ पाप भी हैं जो छुपे नहीं हैं। वेदांत घबराया। वो बोला, कौन से पाप? मैंने तो कभी किसी को नुकसान नहीं पहुंचाया। चित्रगुप्त ने स्क्रीन पर चलाया। उसने अपने एक दोस्त की जमीन हड़पी थी, ऑफिस में रिश्वत लेकर फर्जी लोन पास किए, एक दुर्घटना में घायल इंसान की मदद करने के बजाय भाग गया। वेदांत चुप हो गया। वो सब याद आ गया जो उसने दबा दिया था। धर्मराज बोले, यही वो पल होता है जब आत्मा का तुला परीक्षण किया जाता है। एक तराजू सामने आया, एक पलड़े में अच्छे कर्म, दूसरे में बुरे। संतुलन थोड़ा झुका बुरे कर्मों की ओर। वेदांत ने कहा, क्या अब मुझे नरक मिलेगा? चित्रगुप्त बोले, नरक और स्वर्ग का फैसला केवल कर्मों से नहीं, पश्चाताप से भी होता है। उसे एक और अवसर दिया गया, पश्चाताप की अग्नि परीक्षा, जहाँ आत्मा को खुद अपने कर्मों का सामना करना होता है। उसे महसूस करना पड़ता है कि उसके कर्मों से दूसरों को कितना कष्ट हुआ। वेदांत को उस घायल व्यक्ति की पीड़ा दिखाई गई, जिसकी उसने मदद नहीं की थी। वो आदमी सड़क पर मर गया था और उसका परिवार भूखमरी से मर गया। वेदांत चीख पड़ा, माफ़ कर दो मुझे नहीं पता था कि मेरे एक फैसले ने किसी की पूरी जिंदगी छीन ली। उसका पश्चाताप सच्चा था और यही था उसके निर्णय का मोड़। चित्रगुप्त ने लिखा, पाप अधिक है लेकिन पश्चाताप भी सच्चा है। अतः आत्मा को तपस्वी लोक में भेजा जाएगा, जहाँ वो तपस्या कर सकती है, शुद्ध हो सकती है और फिर पुनर्जन्म का अवसर पाएगी। वेदांत ने पूछा, क्या मैं फिर से मानव बन सकूंगा? धर्मराज बोले, हाँ, लेकिन इस बार तुम्हें मौका मिलेगा अपने पिछले पापों को सुधारने का। अगर फिर भी तुम चूके तो अगला रास्ता नरक का होगा। वेदांत की आत्मा को एक प्रकाशमय सुरंग में ले जाया गया, जहाँ से उसे एक पुनर्जन्म की ओर भेजा गया, एक गरीब परिवार में, जहाँ उसे सेवा, संयम और त्याग सीखना था। उसने पिछली जिंदगी की सारी स्मृतियां खो दी, लेकिन आत्मा में अब एक अदृश्य चेतना थी जो उसे सही और गलत की राह दिखाती थी। तो क्या आत्मा का स्वर्ग या नरक जाना उसके कर्मों पर निर्भर करता है? हाँ, लेकिन सिर्फ कर्म नहीं, उसकी नीयत, उसका पश्चाताप और उसके बाद का सुधार, इन सब का भी बड़ा महत्व है। गरुड़ पुराण कहता है, कर्म फल से कोई नहीं बचता, लेकिन सच्चे हृदय से किया गया पश्चाताप आत्मा को मुक्ति की ओर ले जा सकता है। इसलिए जीवन में अच्छे कर्म करो, लेकिन अगर गलती हो जाए तो उससे भागो मत, सुधारो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आप इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। धन्यवाद।